10 देखते हैं। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज, पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी होगी, वही 2 अंकों की। ठीक है, तो 2 अंकों की जो शुरुआत होती है वो 10 से होती है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे चलती है। आभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जो सेल्फ से डिवाइड हो। जैसे 1 को 1 डिवाइड करेगा, 2 को 2 ही डिवाइड करेगा, 3 को 3 ही डिवाइड करेगा, 5 को 5 ही डिवाइड करेगा, तो ये क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक ना, लेकिन ये 1 डिजिट की हैं, इनमें 1 1 नंबर है। और यहाँ पूछा 2, तो यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, 10 तो 2 नंबर से डिवाइड होता है, 2 और 5 से, तो ये नहीं, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 13 होगा। आगे 13 नहीं, 11 होगा। 13 दूसरे नंबर पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, सबसे छोटी बोला तो 11 होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ एक अंक पूछ लिया, एक अंक की सबसे छोटी नहीं सबसे बड़ी, मैं क्या पूछा हूँ, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ठीक ना, द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा। चलिए देखते हैं कितने इंटेलिजेंट है। आपको इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, संपूरक कोण फाइंड करना है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमेशा याद रखना, सप्लीमेंट्री एंगल जब निकाला जाता है तो उसको 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो भी डिग्री दी होगी उसको आप 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो। 180 लिख लिए और 110 दिया था, दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना है, 70 डिग्री। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 70। वहीं अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए, तो जो भी एंगल बोलेगा उसको किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, 90 डिग्री से। ठीक है, तो आपको बताना है 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कहते हैं पूरक कोण। पूरक कोण क्या होगा, तो याद रखना, पूरक कोण जब फाइंड करने को बोलेगा तो 90 से सब्ट्रैक्ट करना है, और संपूरक बोलेगा तो किससे, 180 से। ठीक है, इसको रट लो। चलिए आप इसका आंसर कमेंट्स करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोला 0.3 की पावर 3 का मान क्या होगा, मतलब 0.3 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो पहले से, ये ऐसे करके। ठीक है, अब इंटू करो, 3 3 जा 9, 3 जा 27, इतना आ गया। 27 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो कौन सा सही होगा, तो चेक करते हैं। ठीक ना, तो इसको करेक्ट हम इस प्रकार से करेंगे, देखना। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, यानी ये जो दशमलव है 3 नंबर पे लगा है, यही ये कहा जाए कि 3 बार लगा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 डिजिट बनाएंगे, 1 2 और तीसरी है नहीं तो अपने से 0 रख देना है। ठीक है, इसके बाद ये, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 0.027। ठीक है, ये सी हो जाएगा। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैंने दिया, 0.15 का क्यूब क्या हो सकता है, फाइंड करिए, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर, किसका कर्ण क्या होगा। तो याद रखना, पहली तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, इस प्रकार से बोला है ना, राइट एंगल ट्राइंगल द 2 साइड्स 6 and 8। ठीक ना, तो बोला है कि कर्ण क्या होगा, सबसे बड़ी साइड क्या होगी। तो सबसे बड़ी साइड ये है, ये वाली साइड, ये फाइंड नहीं है। ठीक ना, और 2 साइड दी हैं तो कहीं भी 8 और 6 लिख दो। और इस साइड को फाइंड करने के लिए एक रूल होता है, हम ऐसे फाइंड करेंगे। ठीक ना, इसको ए बनाएंगे, इसको बी और इसको सी, इस तरह फार्मूला में बनाऊंगा, आप भी याद कर लेना, शॉर्ट फार्मूला है। फार्मूला कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि हम ए फाइंड कर रहे हैं तो ए इज इक्वल हो जाएगा √b² + c²। ठीक है, c² लगा देता हूँ, ये फार्मूला रहेगा जब भी आपको बड़ी साइड पूछेगा। तो b की वैल्यू क्या है, 8, तो 8 का स्क्वायर, और प्लस c की वैल्यू क्या है, 6, तो 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36, दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये हो गया 100। और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10। ठीक ना, ये शॉर्ट ट्रिक है, वर्गमूल अगर याद है तो। अदरवाइज क्या करेंगे आप, 100 का एलसीएम लेंगे, 100 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर जोड़ा बनाना है ऐसे, फिर 225 आ जाएगा, फिर 5 आ गया, फिर 5, क्योंकि रूट के अंदर है तो रूट के अंदर आपको ऐसे रखना पड़ेगा, 2 × 2 × 5 × 5, और इनका पेयर बना के आपको बाहर करना पड़ेगा, तब 10 आएगा। ठीक ना, तो आप कोशिश करें कि आपको वर्ग जो है कम से कम 40 तक याद रहे, यानी स्क्वायर, तो आप जल्दी से कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सेंटर ऑफ द सर्कल BAC 60 डिग्री दिया है, ठीक ना। तो आपको फाइंड करना है व्हाट विल बी एंगल BOC, ठीक है, BAC दिया है। बोला BOC की वैल्यू क्या होगी, तो हमेशा याद रखना जो सेंटर होता है ना बाहर वाले एंगल से 2 टाइम्स होता है। मतलब हम ऐसे लिखेंगे BOC इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ABC, ठीक ना, इस प्रकार लिखेंगे। यानी जितना डिग्री दिया ना उसमें 2 का इंटू कर दो, बस आंसर आ गया 120 डिग्री, ठीक है। लेकिन याद रखना सेंटर का एंगल जब पूछेगा, ये वाला ये सेंटर में है तो ये कितना हो गया 120 डिग्री। अगर बाहर वाला पूछता तो फिर क्या हो जाता, हाफ हो जाता, ठीक ना, आधा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 120 डिग्री। और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं 15 क्वेश्चन। तो उसके तीनों कोण उपयोग क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से अब इसको फाइंड भी करने के एक फार्मूला होता है, ठीक ना। n-2 इंटू 100 क्या होता है, वो 100 नहीं, n-2 इंटू 180 डिग्री। कोई भी साइड दी गई हो और उनका एंगल कितना होगा, तो इस फार्मूले से आप पता कर लेंगे। जैसे बोला ट्राइंगल का, बोला ना त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, तो हम यहाँ रखेंगे एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो एन की वैल्यू 3 है, तो 3-2 आप करोगे, इंटू 180 करोगे, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 180, तो कितना है 180 डिग्री, ठीक है, इसलिए आया। ऐसे ही 4 साइड का अगर निकालना हो तो कितनी डिग्री होगा, तो एन की वैल्यू 4 क्योंकि फार्मूला है n-2, इंटू 180 करेंगे तो हो गया 2 इंटू 180, तो कितना हुआ 18×2 = 36, यानी 360। मतलब चार भुजा यानी चतुर्भुज के सभी कोणों पे क्या होता है 360। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि पांच भुज यानी पेंटागन, पंचभुज, ठीक ना, द सम ऑफ एंगल ऑफ पेंटागन क्या होगा। पेंटागन आपको बताना है कि पेंटागन के सभी साइडों का योग क्या होगा। इस आंसर को आप कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।